हाय दोस्तों, मैं अभिषेक चतुर्वेदी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज अपन कुछ जियोलॉजी के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। कुछ पार्ट 1 में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सारे जियोलॉजी के डिसऑर्डर्स को 11th जियोलॉजी के डिसऑर्डर्स को 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। इन डिसऑर्डर से 2 क्वेश्चंस का आना तय है, मतलब अपन 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं थोड़ा सा पार्ट पढ़ के। तो शुरू करते हैं। जॉन्डिस में आपको याद रखना है, सबसे पहले ऑर्गन जो याद रखना है आपको, लीवर अफेक्ट होगा। स्किन एंड आई टर्न्स येलो, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। आपने क्या याद रखना है जॉन्डिस में? लीवर अफेक्ट होगा, स्किन एंड आई टर्न्स येलो, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। कौन सी बाइल पिगमेंट? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए। वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ। स्टोमक कंटेंट का माउथ से बाहर आना ही वॉमिटिंग है। ये एक रिफ्लेक्सेशन है जिसको कंट्रोल करता है वॉमिट सेंटर, जो कि प्रेजेंट है कहाँ? मेडुला में। ये एक रिफ्लेक्सेशन है, कंट्रोल कौन करता है इसको? वॉमिट सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉमिट सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग, ये आपको याद होना चाहिए। जो बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट में इस स्टेटमेंट आ सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग को वो इंटरचेंज कर देंगे, तो आप उसको हिंदी में याद रखिए। उल्टी आने से पहले जी मिचलाता है। थर्ड डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं अपन, डायरिया। डायरिया क्या है? अबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बोवल मूवमेंट। फ्रिक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट का बढ़ जाना, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब वाटर रिटेंशन कम होगा बॉडी में, बॉडी एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो फिर लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। फीसेस आर रिटेन्ड विद इन कोलन। बोवन मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली, मतलब बहुत कम बॉल मूवमेंट्स का हो जाना, कम हो जाना। आप डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में कंफ्यूज ना हो तो आप उसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। डायरिया मतलब तूफान और कॉन्स्टिपेशन मतलब शांति। तो डायरिया में तूफान उठेगा और कॉन्स्टिपेशन में कुछ नहीं, शांति रहेगी। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अपन अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। इंडाइजेशन, फूड प्रॉपरली नो डाइजेशन। फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा। फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है। कॉज क्या है इसका? एंजाइम्स की कमी होगी तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। एनसीईआरटी और भी रीजन लिखती है, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, एंजाइटी। लेकिन एंजाइम मेन इसका वही है, एंजाइम्स की कमी होना। एंजाइम्स की कमी होने से क्या होता है? डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अस्थमा। अस्थमा इज एन एलर्जी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मेनली इन एक्सपायरेशन, विजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। एलर्जी होती है तो म्यूकस सेल बहुत सारा म्यूकस सीक्रेट करती है ब्रोंकाई में, जिससे एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम आती है, वीजिंग साउंड्स सुनाई देती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। इंपॉर्टेंट है एम्फाइसीमा। एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। कॉज क्या है इसका? मेजरली इसका एक कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनमें एम्फाइसीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं अपन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं अपन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाले लोगों को होंगे, हर किसी को नहीं होंगे। जैसे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा? डस्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है तो अपना बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म वो कोप अप नहीं कर पाता। और जो इसके वर्कर्स हैं, जो लंबे समय से वर्कर काम कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, लॉन्ग एक्सपोजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन लीड्स टू मतलब इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। जो लंबे समय से वर्क कर रहा है इन इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, जिसका मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइबर टिश्यू का बनना, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डिपोजिशन हो रहा है लंग्स में, तो लंग्स अपने क्या हो रहे हैं? डैमेज। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाए कि मतलब वर्कर्स प्रोटेक्टिव मास्क पहन के काम करें, या फिर 7 दिन में से 1 दिन छुट्टी लें, तो जिसके चांसेस कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर आ रहा है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अपन हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 120/80 mm/Hg, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ये एनसीईआरटी का डाटा है, याद होने चाहिए, 140/90 mm/Hg लीड्स टू ये। अब इसके मतलब ये अगर हाइपरटेंशन होगी तो क्या हो सकता है? ये वो है, लीड्स टू हार्ट डिजीज हो सकती है, अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का मतलब कॉर्नरी आर्टरी क्या है? कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है।
तो अगर कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा, तो जो जैसे कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, नैरो अपनी क्या हो जाएगी, ल्यूमन हो जाएगी। ल्यूमन नैरो से ब्लड सप्लाई अपनी अफेक्ट हो जाएगी। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस नाम सुन, नेक्स्ट डिसऑर्डर अपना एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल, जो अपनी हार्ट की मसल है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। ये किस में होती है, अकर इन मैन वुमेन ऑफ एनी एज ग्रुप, कभी भी हो सकती है। लेकिन क्या कहते हैं, जो कॉमनली ये होती है जो ये कॉमनली होती है, मोर कॉमन इन मिडिल एज, एल्डरली, या फिर क्या कहते हैं 65 और पीपल्स में। एल्डरली मीन्स जो बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, और मिडिल एज में भी। अकर ड्यू टू अफेक्ट दैट फ्लो, अकर ड्यू टू कंडीशन डेट अफेक्ट फ्लो। एग्जाम्पल इसका वही ले सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज से लेवल हुई तो ब्लड सप्लाई हार्ट की कम हो गई। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, तीनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, आराम से समझना तीनों टॉपिक, तीनों डिसऑर्डर्स को, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। हार्ट फेलियर, स्टेट ऑफ हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टली इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। हार्ट फेलियर में हार्ट क्या है, ब्लड को पंप तो कर रहा है, लेकिन इतना सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर रहा कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएँ। मींस जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। अब किसी कारणवश किसी कारणवश जो हार्ट है अपना 70 ml की जगह 60 या 50 ml ब्लड पंप कर रहा है। फॉर एग्जांपल 60 या 50 ml ब्लड पंप कर रहा है। इससे हो क्या रहा है कि जो ब्लड तो पंप हो रहा है बॉडी के लिए, जो बॉडी की डिमांड्स है ना वो पूरी नहीं हो पा रही। इसे ही बोलते हैं हार्ट फेलियर, और इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स इसका मेन वो है रीज़न। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग। देख, हार्ट फेलियर में ब्लड पंप कर रहा था हार्ट में, हार्ट फेलियर में हार्ट ब्लड को पंप कर रहा था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप बीटिंग, मतलब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा है। लास्ट है अपना हार्ट अटैक, हार्ट मसल डैमेज, इनएडुकेटेड ब्लड सप्लाई, जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट सडनली अपनी हार्ट की मसल डैमेज हो जाती हैं। जो बोलते हैं ना अपन, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक मीन्स मसल डैमेज। जो हमारी हार्ट की है वो मसल डैमेज हुई है, इसलिए बोलते हैं कभी अपन को फर्स्ट हार्ट अटैक, सेकंड अटैक। फर्स्ट हार्ट अटैक मीन्स हार्ट की कुछ मसल्स डैमेज हुई हैं, अभी कुछ मसल्स हैं जो सही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, तो हार्ट अपना काम कर रहा है। तो आप हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को आप ठीक से पढ़िएगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।